महल जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक, और अब जेडी वैंस अपने परिवार के साथ यहां पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है करीब 50 मिनट का जेडी वैंस का ये दौरा, आमिर महल का ये भ्रमण रहने वाला है और इसके बाद जयपुर की खूबसूरती को एक एक कर निहारेंगे और जयपुर से शॉपिंग भी करने का कार्यक्रम है जेडी वैंस का। और ना सिर्फ शॉपिंग करेंगे जेडी वैंस को राजस्थानी व्यंजनों का भी स्वाद दिलवाया जाएगा। दाल बाटी चूरमा से उनका स्वागत किया जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। करीब 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस जब यहां पहुंचे और अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जेडी वैंस आज जयपुर रहेंगे और फिर यहां से जाएंगे आगरा और फिर दिल्ली से वापस अमेरिका के लिए रवानगी। जेडी वैंस का 4 दिन का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कई औद्योगिक समझौते भी होंगे इस दौरान। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की ये तस्वीरें जब वो भारत पहुंचे थे तब से लेकर अब तक की तमाम तस्वीरें, एक एक खूबसूरत तस्वीर जी राजस्थान भी आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले हमने आपको दिखाया किस तरह जेडी वैंस अपने होटल से निकले। रामबाग पैलेस होटल में जेडी वैंस ठहरे हुए थे, रात्रि विश्राम रामबाग पैलेस होटल में किया और अब सुबह 8:30 बजे का कार्यक्रम था उनका आमेर पहुंचने का। थोड़ी देरी हुई, कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ, लेकिन अब जेडी वैंस आमेर महल पहुंच चुके हैं और आमेर फोर्ट की खूबसूरती को निहार रहे हैं। राजस्थानी परंपरा, लोकगीत, लोक नृत्य, जेडी वैंस इसका भी लुत्फ लेते हुए ये 2 तस्वीरें। जेडी वैंस जब आमेर महल पहुंचे तो हथनी चंदा और पुष्पा ने जेडी वैंस का देखिए किस तरह से स्वागत किया और अब फोर्ट की खूबसूरती निहारते जेडी वैंस। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जेडी वैंस का ये जयपुर दौरा, 2 तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें। सीएम और डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं। जेडी वैंस यहाँ पहुँचे, उनकी अगवानी करने के लिए सीएम और डिप्टी सीएम यहाँ पहले से मौजूद थे और आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी के साथ भी जेडी वैंस की एक अहम मुलाकात होगी, बात होगी और इस मुलाकात को भी बेहद खास राजस्थान के पर्यटन और उद्योग से जोड़कर देखा जा रहा है। पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, जब इस तरह के मेहमान जयपुर आते हैं तो लोग, उस देश की जनता भी खिंची चली आती है। अब ये भी कहा जा रहा है अब राजस्थान, जयपुर विदेशों में, विदेशी पर्यटकों में खासा लोकप्रिय है, पहली पसंद माना जाता है। राजस्थान और जयपुर विदेशी पर्यटकों के लिए पहली पसंद रहता है, लेकिन अब जब इस तरह के खास मेहमान आते हैं तो पर्यटन व्यवसाय में बूम होना लाजमी सी बात हो जाती है और उम्मीद इस बार भी कुछ ऐसी जताई जा रही है और शायद इसी बात को लेकर कुछ, कई मुद्दों पर, कुछ नहीं, कई मुद्दों पर, कई पॉइंट्स पर समझौते हों, बात होगी और राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर की दिशा में भी कई कुछ बातें, कुछ समझौते हो सकते हैं। जेडी वैंस जयपुर पहुंचे, यहाँ पर पहुंचकर अब संबोधन भी होगा जेडी वैंस का आरआईसी में और उसके बाद अभी पहले आमेर फोर्ट से निकलेंगे, सिटी पैलेस पहुंचेंगे। जयपुर के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, एक एक कर जेडी वैंस उनको निहारेंगे। सिटी पैलेस, हवा महल, हालांकि जब आमेर फोर्ट जेडी वैंस जा रहे होंगे तो उस वक्त रास्ते में उन्हें हवा महल के भी दीदार करवाए गए होंगे, लेकिन अब यहाँ से सिटी पैलेस होते हुए फिर जंतर मंतर भी जेडी वैंस जाएंगे और जंतर मंतर से ठीक बाहर की तरफ हवा महल है।
हवा महल के रास्ते से ही जेडी वैंस हवा महल को निहारते हुए जंतर मंतर पहुंचेंगे। तो आज जेडी वैंस जयपुर की खूबसूरती को, गुलाबी नगर की खूबसूरती को अपनी नज़रों में कैद करने के लिए पहुंचे हैं पूरे परिवार के साथ। और जेडी वैंस का कह सकते हैं आप ताल्लुक़ रहा है, ताल्लुक़ है भारत से, भारतीय परंपरा से। जेडी वैंस की पत्नी भारत से ही ताल्लुक़ रखती हैं। उनका परिवार अमेरिका में जाकर बस गया और उसके बाद उन्होंने शादी रचाई जेडी वैंस से। जब दिल्ली उतरे हो तो उनका ये भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति से जो लगाव है वो नज़र भी आया। भारतीय परिधानों में उनके तीनों बच्चे नज़र आए। और अब जेडी वैंस जयपुर पहुँचे। कल रामबाग पैलेस होटल में उन्होंने रात्रि विश्राम किया और आज सुबह निकल पड़े जयपुर भ्रमण पर। हालांकि देखिए गर्मी तेज़ पड़ रही है और इस गर्मी का सामना जेडी वैंस को करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन जयपुर की खूबसूरती, राजस्थान की खूबसूरती ने उस गर्मी को भी दरकिनार कर दिया है। एक और मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर जेडी वैंस का ये दौरा थोड़ी ठंडक जयपुर वासियों को पहुंचा रहा है और जेडी वैंस भी मौसम की परवाह किए बगैर भ्रमण कर रहे हैं आमेर महल का। दामोदर मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा